दोस्तों, समुद्र के बीचों बीच इस समय हालात बहुत तनाव भरे हो चुके हैं। फारस की खाड़ी के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और पूरी दुनिया की नजरें इसी इलाके पर टिकी हुई है। लेकिन इसी भारी तनाव के बीच भारत के लिए एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। ईरान के एक बड़े राजनयिक ने भारत के बारे में ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो सकता है। सवाल यह है कि आखिर इस तनाव भरे माहौल में ईरान भारत की तरफ उम्मीद से क्यों देख रहा है और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। चलिए पूरी अपडेट को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में भारत और ईरान के बीच बातचीत बहुत तेज हो गई है। हालात इतने गंभीर हैं कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से एक दो नहीं बल्कि कई बार फोन पर बात की है। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी सीधे ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत करके हालात पर चर्चा की है। इसी बीच ईरान के राजदूत ने एक इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। जब उनसे पूछा गया कि अगर युद्ध की स्थिति और बिगड़ती है तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते भारत की गैस और तेल की सप्लाई सुरक्षित रह पाएगी, तो उनका जवाब बहुत दिलचस्प था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत के लोग हमारे अपने हैं और भारत ने हमेशा मुश्किल समय में ईरान की मदद की है, इसलिए हमारे हित भी एक हैं और हमारा विश्वास भी एक है। उनके इस बयान ने साफ संकेत दे दिया कि ईरान भारत के साथ अपने रिश्तों को बहुत खास मानता है। दोस्तों, यह कोई साधारण कूटनीतिक बयान नहीं था। इन शब्दों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया, क्योंकि इस समय फारस की खाड़ी दुनिया का सबसे संवेदनशील इलाका बन चुका है। यहाँ से गुजरने वाला समुद्री रास्ता दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे बड़ी जीवन रेखा माना जाता है। अगर इस रास्ते में जरा सी भी रुकावट आती है तो तेल और गैस के दाम पूरी दुनिया में आग की तरह फैल सकते हैं। यही वजह है कि हर देश की नज़र इस इलाके पर टिकी हुई है। अब कहानी में असली मोड़ तब आया जब उसी इंटरव्यू में ईरान के राजदूत से एक और सीधा सवाल पूछा गया। उनसे पूछा गया कि अगर हालात और बिगड़ते हैं और समुद्र में खतरा बढ़ जाता है तो क्या ईरान भारतीय जहाज़ों को सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देगा। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भरोसे और सम्मान पर बने हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत इस मुश्किल समय में समझदारी और संतुलन के साथ भूमिका निभाता है तो ईरान भी भारत के लिए अपने दरवाजे हमेशा खुले रखेगा। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो ईरान चाहता है कि भारत इस पूरे संकट में एक समझदार और भरोसेमंद साथी की तरह आगे आए। इसी वजह से अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिक गई है कि आने वाले दिनों में भारत इस पूरे संकट में कैसी भूमिका निभाता है। दोस्तों, इस बातचीत का असर अब जमीन पर भी साफ दिखाई देने लगा है। हाल ही में भारत का एक बड़ा एलपीजी टैंकर फारस की खाड़ी से निकलकर सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका है। यह जहाज सैकड़ों मीट्रिक टन गैस लेकर भारत की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद एक और भारतीय जहाज भी उसी रास्ते से सुरक्षित निकल आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारतीय नौसेना खुद इन जहाज़ों की सुरक्षा में तैनात हो गई है, ताकि किसी भी तरह का खतरा भारतीय सप्लाई तक न पहुंच सके। ईरान ने भी खुले तौर पर यह भरोसा दिलाया है कि भारतीय तिरंगे वाले जहाज़ों को इस रास्ते में किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक कुल 22 भारतीय जहाज़ों को ईरान की तरफ से सुरक्षित गुजरने की अनुमति मिल चुकी है। इनमें एलपीजी टैंकर, क्रूड ऑयल शिप, कंटेनर शिप और कई दूसरे कार्गो जहाज शामिल हैं। ये सभी जहाज जरूरी सामान लेकर सुरक्षित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और यह खबर भारत के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि जिस इलाके में इस समय अमेरिका, इजराइल और कई यूरोपीय देशों के जहाज जाने से डर रहे हैं, उसी रास्ते से भारत के जहाज बिना रुकावट के निकल रहे हैं। यह भारत की संतुलित विदेश नीति का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान चाहता है कि भारत इस संकट में एक मध्यस्थ की भूमिका निभाए और पर्दे के पीछे बातचीत करके हालात को शांत करने की कोशिश करे। लेकिन इसी बीच कहानी में एक बड़ा और खतरनाक मोड़ आ गया है। अमेरिका ने ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल केंद्रों में से एक खर्ग आइलैंड पर बड़ा सैन्य हमला कर दिया है। ये वही द्वीप है जहां से ईरान का लगभग 90% तेल दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा जाता है। रिपोर्टों के अनुसार इस हमले में कई सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है और इसका सीधा असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अमेरिका के इस कदम के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिकी नेतृत्व ने साफ कहा है कि यह कार्रवाई ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने के लिए की गई है। उनका कहना है कि अभी सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, लेकिन अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों को रोकने की कोशिश की तो तेल के कुओं और बड़े ऊर्जा केंद्रों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इस चेतावनी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। अब स्थिति यह बन गई है कि एक तरफ ईरान इस हमले का जवाब देने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। अगर ये टकराव और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है।
और इसी वजह से अब भारत समेत कई बड़े देश इस संकट को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि इसका असर सीधे ऊर्जा सप्लाई और तेल गैस की कीमतों पर पड़ सकता है। दोस्तों, इस पूरे तनाव का सबसे सीधा असर अब भारत पर भी दिखाई देने लगा है, खासकर उस गैस पर जो रोज हमारे घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। सच यह है कि भारत अपनी ज़रूरत की बड़ी मात्रा में एलपीजी विदेशों से मंगाता है, और इसमें से ज़्यादातर गैस उसी समुद्री रास्ते से होकर आती है जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहा जाता है। यही रास्ता इस समय दुनिया का सबसे संवेदनशील और खतरनाक समुद्री इलाका बन चुका है। इसलिए भारत सरकार ने हालात को देखते हुए पहले से तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने तेल कंपनियों और रिफाइनरियों को साफ निर्देश दिए हैं कि घरेलू एलपीजी का उत्पादन जितना हो सके उतना बढ़ाया जाए। इसी वजह से हाल के दिनों में देश के अंदर गैस उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही ज़रूरी सेवाओं जैसे अस्पताल और ज़रूरी संस्थानों को गैस की सप्लाई पहले देने की योजना भी तैयार कर ली गई है। आसान शब्दों में कहें तो अगर हालात ज़्यादा खराब होते हैं तो गैस की सप्लाई को संभालने के लिए एक तरह की प्राथमिकता व्यवस्था लागू की जा सकती है। इसी बीच एक राहत देने वाली खबर भी सामने आई है। हाल ही में भारत का एक एलपीजी टैंकर कतर से निकलकर सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पार कर चुका है और भारत की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी तक यह रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इस समय इस रास्ते से गुजरने वाला हर जहाज बहुत बड़े जोखिम के साथ यात्रा कर रहा है और पूरी दुनिया की नज़र इन समुद्री रास्तों पर बनी हुई है। भारत ने इस खतरे को देखते हुए एक और बड़ी तैयारी भी शुरू कर दी है। अगर फारस की खाड़ी से सप्लाई कम होती है तो उसकी भरपाई के लिए रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाया जा रहा है। खबर है कि इस समय हिंद महासागर में कई जहाज रूसी तेल लेकर घूम रहे हैं, जिन्हें ज़रूरत पड़ने पर तुरंत भारतीय बंदरगाहों की तरफ भेजा जा सकता है। विशेष जय इसे फ्लोटिंग स्टोरेज कहते हैं, यानी समुद्र में तैयार खड़ा तेल का भंडार जिसे ज़रूरत के समय तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन असली सवाल अभी भी बना हुआ है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव लंबा खिंचता है तो इसका असर सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं रहेगा। इससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है और कई देशों की ऊर्जा सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा सकता है। यही वजह है कि इस समय दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या हालात और ज़्यादा बिगड़ते हैं। भारत के लिए भी आने वाला समय एक बड़ी परीक्षा की तरह है। उसे बहुत समझदारी के साथ अलग अलग देशों के साथ अपने रिश्तों को संतुलित रखना होगा, ताकि देश की ऊर्जा ज़रूरतें भी पूरी होती रहें और आम लोगों पर महंगाई का ज़्यादा बोझ भी न पड़े। अब आप क्या सोचते हैं, क्या ये तनाव आगे चलकर किसी बड़े युद्ध में बदल सकता है या दुनिया समय रहते कोई रास्ता निकाल लेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जय श्री राम।